सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप तो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले, थंबनेल आपने देख लिया है, छोड़कर जाने वाला दोबारा वापस आएगा, बस आप ये गलती मत करना। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, और यह गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है साबित अगर आपने कर दी। इसलिए आपको वीडियो तो पूरा देखना है। तो चलिए मान के चलते हैं, आप किसी के साथ रिलेशन में आए, ठीक है। आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगा, आपने उससे बात की, आपको उससे प्यार हो गया, प्यार हुआ, आप रिलेशन में आ गए। अब आपके बीच में कई सारे मोमेंट्स ऐसे बने, आप कहीं बाहर घूमने गए, साथ में डिनर में गए, साथ में कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, आपने बहुत कुछ किया। आपकी एक बहुत अच्छी यादें उस इंसान के साथ बन गई और आप उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। और एक दिन होता यह है कि वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, वो इंसान आपके लाइफ से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि भाई मुझे अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, और अब मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो भाई मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। अब इस कंडीशन में जो होता है, इंसान ना पूरा का पूरा टूट चुका होता है भाई। वो क्योंकि वो तो प्यार कर रहा होता है ना, सामने वाला नहीं कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो क्या चीज़ें करनी है, आप ये इस बात को समझिए। अगर आप उस इंसान को ये चाहते हैं कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आए, तो अब क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहे तो क्या गलती नहीं करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे वो चला गया तो सबसे पहले तो भाई ये चीज़ समझ लो कि वो इंसान आया अपनी मर्जी से था तो वो गया अपनी मर्जी से। सबसे पहले इस बात को समझ लो। जब भी ब्रेकअप होता है या जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है, तो दिल हमारा अलग भाग रहा होता है, दिमाग हमारा अलग डिसीजन ले रहा होता है। दिमाग कह रहा होता है ठीक है, दिल कह रहा होता है इमोशनली कि नहीं वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये दोनों चीज़ें चलती है। सबसे पहले तो उस कंडीशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो कंडीशन है ही नहीं कि आप कुछ सोच सको। तो सबसे पहले तो शांत बैठ जाओ, 3 बार गहरी सांस लो आराम से। कुछ भी ओवर रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। वो चला गया ना, उसको जाने दो। अगर तुम ओवर रिएक्ट करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसको कॉल करते हो, उसको मैसेज करते हो, तो तुम्हारी वैसी भी कोई इज्जत नहीं है, वैसे भी इंटरेस्ट चला गया। वो इसलिए चला गया, तुम ज़्यादा घुस गए, तुमने ज़्यादा ही रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट तुमने कुछ ज़्यादा ही उसको दे दी कि सामने वाले इंसान को तुमने भगवान ही बना दिया। तो फिर वो भगवान बन गया, राजा महाराजा बन गया, रानी महारानी बन गई। तो वो भिखारी और ऐसे लोगों से क्यों मोहब्बत करेंगे। तो किसी भी इंसान को ना मोहब्बत में ना राजा मत बना दो, रानी मत बना दो। तुमने बना दी, तुमसे ये गलती हो गई, इसलिए वो तुमको अब लात मार रही। तो अब क्या करना है, खुद को राजा और खुद को रानी बनाना अपने को, ताकि वो जो अपने आप को राजा रानी समझ रहा है ना, वो देखे और वो उस चीज़ को फिर हमारे पास वापस आए। तो कैसे बनेंगे हम राजा और कैसे बनेंगे हम रानी। सबसे पहली चीज़, उसके पीछे भागना नहीं। राजा कभी भागता नहीं किसी के पीछे, ठीक है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो भागो मत। जो भी कंडीशन तुम्हारे साथ है, दुखी हो, रो रहे हो, हर्ट हो, परेशान हो, जो भी कंडीशन तुम्हारे साथ है, वहां बैठे रहो। उसको 1% भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम उसकी वजह से परेशान हो, ठीक है। तुम अगर चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आए, उसके पीछे भागना नहीं। ना उसे कॉल करना है, ना उसे मैसेज करना है, ना तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू उसको पूछना है उसके बारे में कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है। ना तो आपको उसको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, ट्रू कॉलर पे, किससे बात कर रहा है किससे बात नहीं कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। जो भी फोटो वीडियोस उसके हैं वो आपको डिलीट कर देना है डे 1 पे। हर तरीके से उससे डिटैच हो जाना है, बिल्कुल। जो कम्युनिकेशन है वो एकदम जीरो कर देना है, आपको एकदम जीरो कर देना, शून्य पे। आपको बिल्कुल कोई रिएक्ट ही नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान लौट कर वापस आए, तो आपको कोई रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। वो इंसान देखेगा कि यार 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, यार ये जो बंदी है या ये जो बंदा है ये आया कैसे नहीं, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आया। क्योंकि राजा महाराजा रानी, इन लोगों की फितरत क्या होती है ना, जब इनको तुम प्यार में बना देते हो, तो इन लोगों की सोच क्या होती है ना, लोग हमारे नीचे रहें, लोग हमसे मांगें, लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाएं, लोग हमारे सामने फरियाद लेकर आए, ये वाली स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो वो यही तुमसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन या कर रही थी, लेकिन तुमने नहीं की। तो इसका चक्कर में क्या होगा ना, उसके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, यार यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आई, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आया, आखिर क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रही होगी, इसकी लाइफ में कोई और दूसरा तो नहीं आ गया इतने इतने कम टाइम में, या ये लाइफ में कहाँ बिजी है, ये कर क्या रही है, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, मुझे मैसेज। अगर तुम ये चीज़ चाहते हो ना, ये चीज़ उसके साथ में हो, उसके दिमाग में चले, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ कंटिन्यू करो।
वो पागल हो जाएगा या वो पागल हो जाएगी, यार यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदी कर क्या रही है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही। उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, उसका कहीं भी दिमाग नहीं लगेगा, एकदम बौखला जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा वो किसी कोई दोस्त तुम्हारे पास आएगा उसका या तुम्हारा और कहेगा कि यार वो मुझसे पूछ रहा था तुम्हारा हाल तुम कैसे हो। तो उसको कह देना कि भाई मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, ठीक है, एटीट्यूड ये वाला, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उससे प्यार किया था उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। उसको बोलना है कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जब ये मैसेज उसके पास जाएगा वो तिल मिला जाएगा, उसके नीचे आग लग जाएगी, बोलेगा यार ये क्या हो गया भाई, ये तो अभी 1 महीना हुआ है, छोड़ा मैंने इसको, यूज मैंने किया, डिसरेस्पेक्ट मैंने की, चीट मैंने किया, धोखा मैंने दिया, टाइम पास मैंने किया, एज अ रिवॉन्ड यूज मैंने किया, इसको इस्तेमाल मैंने किया, और ये लड़की या ये लड़का तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई प्यार नहीं, मेरे को छोड़ के चला गया या चली गई, तो मैं मुझे मतलब नहीं है भाई, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो ये खुश कैसे है, खुश कैसे है? क्योंकि ये तो आपकी लाइफ तबाह करने आया था ना, लेकिन आपकी लाइफ तो इसके जाने के बाद खुश हो आप। इसको ये चीज़ चैन से जीने नहीं देगी। ये दोस्तों, नए नए दोस्तों के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके दोस्तों के थ्रू, उसके दोस्तों के थ्रू, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है, एकदम शून्य की स्थिति में, भाई मुझे बात ही नहीं करनी, बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि वो इंसान तुम्हें सामने से किसी दूसरे नंबर से कभी कॉल करेगा या तुम्हें फिर मिल ही जाएगा, आ जाएगा वो तुम्हारे पास। अगर पॉसिबल है कि मिलना तो वो आएगा, डेफिनेटली मिलने आएगा। और अगर कॉल के थ्रू, किसी और नंबर के थ्रू तुम्हारे पास कॉल आएगा और वो तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा से आना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई। क्योंकि अभी तक वो समझ रहा था कि आप उसके लायक नहीं हो, क्योंकि आपने उसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देके उस भिखारी को आपने राजा बना दी। लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एक्चुअल में मैं राजा नहीं हूँ यार, राजा तो यही है, रानी तो यही है। क्योंकि जाने के बाद तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो उसका ईगो हर्ट होगा और वो वापस से तुम्हारी लाइफ को तबाह और बर्बाद करने आएगा। तो आपको क्या नहीं करना है, जो कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि पार्टनर छोड़ के चला गया, वापस आएगा, आप बस ये गलती मत करना। और वो गलती ये है कि उसको दोबारा से एक्सेप्ट करके उसको अपनी लाइफ में ये गलती मत करना, क्योंकि वो आया ही इसीलिए रिवेंज लेने के। ऐसा क्या हुआ था, वो जानने आया, वो प्यार नहीं करता है, प्यार करता तो छोड़ के नहीं जाता, वो सिर्फ जानने के लिए आया है कि इसको फर्क कैसे नहीं पड़ा। और अगर तुमने उसको दूसरी बार मौका दिया तो वो इतनी गहरी चोट तुम्हें पहुंचाएगा कि उसे तो भगवान भी नहीं भर पाएगा। तो इसीलिए छोड़कर चले जाने वाले को दूसरा मौका देना। क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें रोता हुआ छोड़ के नहीं जाएगा, और जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ के जा सकता है वो तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएगा। इसीलिए अगर वो दूसरी बार वापस आना चाहता है तो उसे दूर से प्रणाम करो और कहो कि भाई आप जा सकते हो, मुझे आपसे मतलब नहीं, हु आर यू, कौन हो तुम। वो इंसान पूरी ज़िंदगी सेल्फ गिल्ट में परेशान होके, उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि अरे यार इसने मुझसे इतना प्यार करी, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी केयर, इतनी वैल्यू, इतना रिस्पेक्ट का सम्मान सब कुछ, और ये तो ऐसे निकल गई, ये तो ऐसे निकल गया। इसको तो ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर परेशान कर डालेगी और तुम्हारा रिवेंज जो है वो पूरा हो जाएगा। कभी भी ब्रेकअप के बाद अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। यह मिस्टर शेख की तुम्हें एडवाइस है। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। अगर कुछ समझ में आया इस वीडियो से और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे कर दो। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।